मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ और दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान करीम सूरा आराफ की एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से एक इरशाद तिलावत किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और 5 चीज़ें जो हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी उंगलियों पर शुमार की। हर उंगली पे एक नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुमार कर रहे थे और इसकी अहमियत बतला रहे थे। सबसे पहली चीज़ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन आबुदन नास, के मुहर्रमात से बचो, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया उनसे बचो तो सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे, लोगों में से सबसे ज़्यादा इबादत गुजार होगे। और दूसरी चीज़ फरमाई, वर्ज़ा बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, के राज़ी हो जा उस चीज़ से जो अल्लाह ने तेरे लिए तकसीम कर दी है तो सबसे ज़्यादा मालदार हो। और मैं अग़नन नास, सबसे बड़ा मालदार बन जाए। और तीसरी चीज़ ये फरमाई, वह अहसिन इला जारिका तकुन मोमिना, के पड़ोसी के साथ भलाई कर तू मोमिन हो जाएगा। और चौथी चीज़ फरमाई, वह अहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा, के लोगों के लिए वो पसंद कर जो आपने लिए पसंद करता है तो तू मुसलमान हो जाएगा। और पांचवी चीज़ फरमाई, वला तुक्सिर ज़िहका फ़इन्न कसरता ज़िहकी तुमीतुल क़ल्बा, के ज़्यादा हंस मत, कि बेशक ज़्यादा हंसना जो है ये दिल को मुर्दा करता है। ये 5 चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम ने आपने सहाबी को इस तरह गिनवाई कि उनका हाथ पकड़ा और उनकी हाथ की हर उंगली पे जो है ना एक एक चीज़ शुमार कर। ये 5 चीज़ें हैं और ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनको अपना लिया जाए, हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो सकती है, हमारी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी बन सकती है। हम खुद भी अपनी ज़िंदगी से नफ़ा उठाएंगे और दूसरे लोग भी नफ़ा उठाएंगे, तो अल्लाह भी हमसे जो है ना वो राज़ी हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो फरमाया कि गुनाहों से बचो, इत्तक़िल महारिम तकुन आबुदन नास, गुनाहों से बच जाओ तो सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। हालांकि हम तो समझते हैं ना कि इबादत गुजार वो है जो सबसे ज़्यादा नमाज़ें पढ़े, कसरत के साथ नवाफिल अदा करे, कसरत के साथ सदका खैरात करे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कसरत से साथ वो नमाज जो पढ़ता है तो वो इबादत गुजार तो है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बनना है तो गुनाहों से। और सूरा बकरा के शुरू वाली आयात में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये किताब है इसमें कोई शक नहीं है और ये हिदायत है किन के लिए? मुत्तक़ीन के लिए। हालांकि कुरान को अल्लाह पाक ने हुदल लिन नास फरमाया है, सारे लोगों के लिए हिदायत है, लेकिन इसकी हिदायत का फ़ायदा कौन उठाते हैं? मुत्तक़ीन, परहेज़गार। और एक सफ़े के बाद फरमाया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए वो लोगों, आपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुम्हारे से पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेज़गार बन सको। और 1-2 महीने पहले रमज़ान का महीना गुजरा है,
हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से रोज़े रखे हैं। तो रोज़ों का फ़लसफ़ा भी अल्लाह ने बयान फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज किए गए। मकसद ये कि ताकि तुम परहेजगार बन सको। और इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद कुर्बानी का अमल भी होगा। तकरीबन 1 महीना ही रहता है, तो उसके लिए भी अल्लाह पाक फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि कुर्बानी से अल्लाह को ना तो कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा, लेकिन अल्लाह को क्या है, तक़वा पहुँचता है, परहेज़गारी पहुँचती है। और जो मैंने अभी आयत आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह पाक फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ, अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आते और तक़वा अख्तियार करते लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो अल्लाह ताला इन पर आसमानों और ज़मीन की बरकतें खोल देते। तो मालूम हुआ कि तक़वा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान के रिज़्क़ में जो है फरावानी होती है, अल्लाह राज़ी होते हैं, अल्लाह वाफर रिज़्क़ अता फरमाते हैं। तो गुनाहों से बचने की सबसे आला चीज़ जो है ना वो तक़वा है। जब तक़वा आ जाता है तो इंसान फिर गुनाह नहीं करता। तो बहरहाल तक़वा एक अजीम चीज़ है। तक़वा ही तो वो सिफ़त है जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ इंसान को सबसे ज़्यादा कदर व मंज़िलत हासिल होती है। फरमाया सूरह हुजरात में इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के यहाँ तुमसे तुम्हारा सबसे इज्जत वाला शख्स वो है जो मुत्तकी है। यानी अल्लाह के यहाँ तक़वा से इंसान के कदर व मंज़िलत बढ़ती है। और मखलूक के अंदर सबसे ज़्यादा मुत्तकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। तो आप ही फरमाते हैं इत्तक़िल महारिमा तकुन आबुदन नास, गुनाह से बच, सबसे ज़्यादा जो है परहेज़गार हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शुमार करवाई है, वो ये है वज़्ज़ा बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, कि जो तेरे लिए अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिया है उस पर राज़ी हो जा तो सबसे ज़्यादा जो है मालदार हो जाए। तो आज मसला यही है कि इंसान तकदीर पे राज़ी नहीं होता। हालांकि जो उसके मुक़द्दर हो चुका है उससे बढ़ नहीं सकता, वो बढ़ा नहीं सकता, मिलना वही है जो मुक़द्दर हो चुका है। लेकिन अगर इंसान राज़ी हो जाए कि मुझे जो मिला है मेरे रब ने दिया है, मैं इस पर राज़ी हूँ, और जो नहीं मिला वो मेरे मुक़द्दर नहीं था, तो जब इंसान राज़ी होगा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी, तो फिर इंसान कामयाब हो जाएगा। वैसे भी ईमान वाले जो हैं वो हर हाल में अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं। अगर उन पे मुश्किल वक्त आता है तो वो सब्र कर लेते हैं, सब्र करके अल्लाह को राज़ी कर देते हैं। और अगर खुशहाल हो जाते हैं, अल्लाह माल दे देते हैं, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह को राज़ी करते हैं। गोया कि मोमिन की ज़िंदगी जो है वो सब्र और शुक्र से इबारत है। हर हाल में अल्लाह को राज़ी कर लेता है मोमिन। मुसीबत आई तो सब्र कर लिया और नेमत आई तो शुक्र अदा कर लिया।
तो अल्लाह राज़ी हो जाए जिस पर, उसके लिए उसको दुनिया में और क्या चाहिए। अपना मालिक राज़ी हो जाए, अपना पैदा करने वाला पालनहार राज़ी हो जाए, तो बस फिर और क्या चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म होनी है, वो तो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। किसी से उसने वफा नहीं की है, हमसे भी वफा नहीं करेगी। लेकिन अगर अल्लाह राज़ी हो गए तो फिर अगले जहान जो हैं वो अच्छे बन जाएंगे, कब्र और आखिरत जो है वो अच्छी बन जाएगी। तो इसलिए फरमाया वज़ा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास। हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। उन्होंने किसी को पैसे दिए थे माल लाने के लिए, तो जब वो शख्स माल लेकर आ रहा था कश्ती के अंदर, तो किसी ने आकर खबर दी हजरत वो कश्ती जो है ना वो गर्क हो गई है और आपका सारा माल उसमें डूब चुका है। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर थोड़ी देर के बाद खबर आई हजरत ये खबर गलत थी, वो कश्ती भी महफूज है और आपका सारा माल भी महफूज है। फिर भी फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह। पूछने वाले ने पूछा हजरत जब पहली खबर आई तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और जब दूसरी खबर आई तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इसका फलसफा क्या है। फरमाया कि जब पहली खबर आई तो मैंने अपने दिल को ज़रा टटोला कि मेरे दिल की कैफियत क्या है, तो मुझे पता चला कि मेरा दिल जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वो शुक्र पर कायम है। मेरे दिल के अंदर अल्लाह का शुक्र मौजूद था, तो मैंने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह कि मेरे दिल को आपने साबित रखा है, यह आपका शुक्र। और जब फिर मुझे ये खबर मिली कि वो माल महफूज है, सही सलामत पहुंच गया है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि मैंने देखा कि मेरे दिल के अंदर जो है वो दुनिया की मोहब्बत जो है ना उसने जगह नहीं दी। तो ये है हमारे असलाफ कि ना दुनिया के जाने का गम, ना दुनिया के आने पे खुशी। और यही मोमिन का हाल होना चाहिए कि वो असल में दिल के मालदार थे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि लैसल गिना कसरतुल अरब वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स, कि मालदारी ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा सामान हो, बल्कि मालदारी तो ये है कि तुम्हारा दिल जो है ना वो सखी हो, तुम्हारा दिल जो है वो गनी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत एक चादर लाई, अर्ज करने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर मैंने आपने हाथ से तैयार की है और मैं चाहती हूँ कि ये चादर आप इस्तेमाल करें। नबी अलैहिस्सलाम ने देखी तो आपको भी बड़ी पसंद आई, आपने वो चादर पहनी। जब पहनकर बाहर आए, एक सहाबी ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहें तो ये चादर मुझे दे दें। उनको पसंद आ गई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने देर ही नहीं लगाई, अंदर गए, वो चादर उतारी और दूसरी चादर पहनी, बाहर आए, उस सहाबी को दे दी। तो कुछ सहाबा और थे, उन्होंने उससे कहा यार वो औरत लाई थी, उसने अपने हाथ से बनाई और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद थी, तो तूने क्यों मांगी। तो उसने अर्ज़ की, फरमाया कि भाई बात यह है क्योंकि इस चादर का मस जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ हो चुका था और मैं आपने पहनने के लिए नहीं मांगी, बल्कि इसलिए मांगी कि मुझे इस चादर में कफन दे दिया जाए और मेरी इस चादर की वजह से जो है ना वो बख्शिश हो जाए। मैंने इसलिए मांगी है रसूलुल्लाह। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देने में कोई देर नहीं की है।
बिल्कुल तवक्कुफ नहीं किया, आपने वो उसको ला कर दे दी। और नबी अलैहिस्सलाम के पास तो जितना माल आता आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते थे। इसलिए तो पूरी जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम पर ज़कात फ़र्ज नहीं हुई। ज़कात कैसे फ़र्ज होती है? आपके पास माल होता तो ज़कात फ़र्ज होती है। आप तो माल को रहने ही नहीं देते थे। जब तक माल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तकसीम न कर देते थे तो आप घर तशरीफ नहीं ले जाते थे। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जाओ तो सबसे ज़्यादा क्या है, मालदार बन जाओ। ये जो दुनिया का हम समझते हैं सबसे बड़ा मालदार हुआ जिसके पास ज़्यादा दुनिया, बहुत ज़्यादा दुनिया जो जमा कर लेना हम समझते बड़ा मालदार है। हालांकि हकीकतन ये मालदार का ये माल का चौकीदार होता है, मालदार नहीं होता। इसको माल की हिफाजत करनी पड़ती है और जितना जिसके पास माल कम होगा उतनी उसको चौकीदारी कम करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा माल है उतनी चौकीदारी जो है ना उसको ज़्यादा करनी पड़ती है। मौलाना रूम रहमहुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है, फरमाते हैं कि एक शख्स था, उसके पास बहुत माल था और उसने माल छुपा रखा था, किसी और को उसके माल का पता ही नहीं था। एक उसका खजानची था, उसको पता था। उसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं जानता था कि इसके पास कितना सोना है, कितना चांदी है, कितने दराहिम, कितने दिनार है। तो उसने जहाँ माल रखा हुआ था उस खजाने की एक चाबी तो उस खजानची के पास थी और एक चाबी इसके पास थी। एक दिन उसने सोचा यार ये खजानची कहीं गड़बड़ ना करता हो। रात के टाइम पे गया, उसने वो खजाना का दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुआ, अपने माल की छानबीन करने लगा। तो उधर से वो खजानची आया, उसने देखा, उसने कहा यार मुझसे तो ये दरवाज़ा खुला रह गया। उसने बाहर से ताला लगा दिया, दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो खजानची चला गया, अपने काम में लगा हुआ था, काम शाम करके रात को आके फिर सो गया। और ये जो है ना दरवाज़ा खटखटाता रहा, दस्तक देता रहा, लेकिन क्योंकि उस ज़माने में तो ये ज़राए नहीं थे जिस तरह के आज फ़ोन है, मुख्तलिफ ज़राए इत्तला के उस वक़्त नहीं थे। बहरहाल एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन, अब उसके पास सोना है लेकिन खाना नहीं है, चांदी है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। अब सोना और चांदी के होते हुए वो शख्स जो है ना वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के आपने माल के ऊपर सर रख के वहां मर गया। कुछ दिनों के बाद जब ताफन बदबू फैली तो खजानची ने सोचा कि यार ये क्या है। उसने जब दरवाज़ा खोला तो वो अंदर जो है ना वो अपने खजाने के साथ मरा पड़ा हुआ था। अब यही खजाना है जो उसके लिए जानलेवा बन गया, इसकी जान जो है ना वो चली गई। तो इसलिए ज़्यादा माल ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है या कोई कामयाबी की अलामत नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो माल को देखते देखते जब वो भूखा और प्यासा मर गया, माल के होते हुए वो अपनी भूख और प्यास को दूर न कर सके। तो ये है कि जिसके पास माल नहीं होता लेकिन उसको अल्लाह पाक दिल का गिना अता फरमा देते और वक़्त बिल्कुल कम हो गया। तीसरी चीज़ ये फरमाई कि पड़ोसी के साथ जो है एहसान अच्छा रहे इंसान, तो इससे वो मोमिन बनता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अकला तय्यबन व आमिला फी सुन्नतिन व अमीन अन्नासु बवाइतहु दखल जन्नह, कि जो शख्स हलाल खाए, सुन्नत के मुताबिक अमल करे और लोग उसकी शरारतों से अमन में हों तो फरमाया कि वो जन्नती है। ये चंद दिन पहले भी बयान में मैंने ये हदीस आपके सामने बयान की थी। तो जब इंसान पड़ोसी को जो है अमन में रखता है, सुकून में रखता है, अल्लाह राज़ी होते हैं।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कौन है वो शख्स जो ईमान नहीं लाया? फरमाया ये वो शख्स है कि जो खुद पेट भर के खाता है लेकिन उसका पड़ोसी उसके पेली में जो है ना भूखा होता है। वो अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं करता, हालांकि पड़ोसी का ख्याल बहुत ज्यादा करना चाहिए। मियाँ असगर हुसैन रहमतुल्लाह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका घर जो है ना वो कच्चा था, बारिश के दिनों में घर से छत से पानी भी आ जाता था, वो खुद मट्टी डालकर जाकर ऊपर जाते ठीक करते। उनके शागिर्द ने अर्ज़ की, हज़रत अगर आप चाहें तो हम पैसे जमा करके आपके मकान पे जो है ना वो पक्का कर देते हैं, लेंटर डाल देते हैं। फरमाया बात ये नहीं है, जिस मोहल्ले में मेरा घर है इस मोहल्ले में सब लोगों के घर कच्चे हैं, अगर मैं अपना छत पक्का डाल लूँगा तो लोग कहेंगे कि इनके पास तो पैसे थे इन्होंने कर दिया, तो हमारे पास नहीं थे हम नहीं करें, तो ये जो है ये अच्छा नहीं है। तो देखें उन्होंने पड़ोसियों का कितना ख्याल किया कि आपने आपको परेशानी में रखा लेकिन जो है पड़ोसियों के लिए कोई परेशानी नहीं बनाई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल करने में तौफीक अता फरमाए और अपने करीब वालों के लिए भी वही चीज़ पसंद करने की तौफीक अता फरमाए जो हम आपने लिए पसंद करते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला हमें बदअमनी बेसुकूनी पैदा करने से बचाए, जैसे कि शादी ब्याह के मौके पर लोग इतना म्यूज़िक और इतना शोर शराबा करते हैं, दूसरों की नींदें हराम हो जाती हैं, उनका बीमारों का भी ख्याल नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमें इस हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।